पूरा जो सर्किट है उसका वायरिंग कंप्लीट होने के बाद में हमने वो 50 mm का जो पाइप है उसमें से सभी वायर को इंसर्ट कर दिया और वायर को नीचे ले लिया है ताकि कि आगे का प्रोसेस किया जाए। पूरा वायर जितना भी सर्किट है सर्किट नंबर के हिसाब से सब में हम फेरुलिंग कर लेंगे। फेरुलिंग करने से ये पता चल जाता है हमको जो मतलब कौन सा नंबर किधर जाएगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फेरुल करना। फेरुल आप सही हिसाब से सर्किट के हिसाब से हमने फेरुल को यहाँ पे आप ध्यानपूर्वक करिएगा ताकि मतलब इधर का फेरुल उधर ना जाए। जैसे कि Y1 है तो तीनों जो उसका फेस न्यूट्रल अर्थ है तीनों में Y1 का हम फेरुल लगा देंगे। R1 है तो उस प्रकार से आप देख लीजिए यहाँ पे जो एडेप्टर हमारा दिखाई दे रहा है इसके अंदर भी अभी तो हमारा ग्लैंड बॉक्स में है सभी। अब उसके बाद में हम ग्लैंड बॉक्स से डीबी में इंसर्ट करेंगे, सभी वायर को घुसाएंगे। ये हमारा मेन केबल है 70 mm का, जो कि फिलहाल अभी ये टेम्प्रोरी डीबी में कनेक्टेड है। वही मेन केबल यहाँ पे आने वाला है डीबी में। तो अभी आप देख लीजिए पूरा हमने फेरुलिंग करके और जो ग्लैंड बॉक्स है उसके बाद भी हमने जो डीबी है नीचे वो डीबी में भी हमने एंट्री कर दिया और सब कुछ सेपरेट करके एंट्री किया है जिससे कि देखने में भी अच्छा लगे। जैसे कि देख सकते हैं अर्थिंग एक साइड में है और यहाँ पे देखने का RYB और फिर उसके बाद में न्यूट्रल लास्ट में है, यानी कि 5 पाइप इसके लिए हम लोग डाले हैं कि ताकि सेपरेट यहाँ पे सभी हो सके। तो अभी देख लीजिए पूरा वायर को हमने यहाँ पे उसके अंदर डीबी का अंदर इंसर्ट करने के बाद में उसको वायर भी क्लीनिंग करने के बाद में थोड़ा सा आप देख लीजिए सब कुछ सेफ बना के, यानी कि किस शेप में कौन सा पोजीशन है। जैसे कि हमने पहले ही देख लिया था कि अर्थिंग हमारा किस साइड में आ रहा है तो अर्थिंग को वो साइड में हमने कर दिया। उसके बाद में न्यूट्रल हमारा किस साइड में है और सेक्शन बाय सेक्शन सभी को डिवाइड करके जो कि हमारा RYB का जो मतलब फेस वाला वायर है उसको भी हमने अलग अलग निकाल के रख लिया है ताकि मतलब जब भी इसके डीबी का मसाला हम लगाएंगे तो उसमें इजीली हमारा सभी सर्किट अपने अपने जगह पे। तो ये देख लीजिए ये जो हमारा डीबी है वो डीबी का ये मसाला है और इसमें इसको यहाँ पे मसाला ही बोलते हैं दुबई में ज़्यादातर। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये वो है, हमने अब उसको सेक्शन बाय सेक्शन के हिसाब से हमने फेस वायर को उधर निकाल लिया है। बाकी अर्थिंग तो साइड में ही है, न्यूट्रल साइड में ही। इसके बाद में समझिए इतना करने के बाद में हमारा डीबी का 50% काम समझिए हो चुका है। अभी क्या है कि यहाँ पे जो मेन केबल आने वाला है यहाँ से आप देख लीजिए 40 का होल हमने किया और एक अर्थिंग के लिए भी 20 का होल किया। मेन केबल तो हम लोग बाद में वहाँ पे कनेक्ट करेंगे, लेकिन अभी जो पूरा डीबी का ड्रेसिंग है जितना भी सर्किट है सभी सर्किटों को यहाँ पे न्यूट्रल है तो न्यूट्रल के साइड में यहाँ पे जैसे कि सेक्शन 1 का है सेक्शन 2 का है तो उसके सेक्शन 1 में आप सेक्शन 1 को करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए उसके LCB ऊपर वो उसका जो MCB है और उधर न्यूट्रल का पॉइंट है और वहाँ पे अर्थिंग हम सेक्शन 1 से ही शुरू करेंगे। जैसे कि R1 है R1 Y1 B1 इसी प्रकार से मतलब सभी सेक्शन बाय सेक्शन से हम वहाँ पे ड्रेसिंग करेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सब जब जगह जगह पे अपना वायर आ जाता है तो यहाँ पे हमको रह जाता है आप कनेक्शन करने के लिए। तो कनेक्शन आप देखिए हम सीरियल बाय सीरियल पहले अर्थिंग को लगाएं यहाँ पे R1 Y1 R1 Y1 B1 और इसी प्रकार से R2 Y2 B2 इसी प्रकार से लगाते लगाते आप देख लीजिए हमने अर्थिंग वहाँ तक लगा दिया है और आगे भी अर्थिंग का पहले वायर कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में हम न्यूट्रल का वायर पूरा कनेक्ट करेंगे। उसके बाद में जो हमारा फेस तो ऑलरेडी जगह जगह पे आ गया है R1 Y1 B1 ये सब जैसे सेक्शन बाय सेक्शन के हिसाब से हमने उसको वायर को अलग करके ही डाल दिया है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इस प्रकार से लग को हम अपना जो हमारा बूट टाइप का लग है तो उसको आराम से क्रीमिंग टूल से जिसका जो वायर का साइज है 2.5 है तो उसमें 2.5 का लग लगाएंगे, 4 का है तो 4 का, 6 का है तो 6 का लग लगा के आराम से उसको मतलब अर्थिंग को पहले हम पूरा कनेक्ट कर लेंगे यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर यानी। तो डीबी ड्रेसिंग का मतलब ये होता है कि मतलब डीबी को ड्रेसिंग करने के बाद में आपको 13 तक यहाँ पे दिया है तो उस प्रकार से जैसे कि ऊपर दिया है 1 2 3 और उसका LCB भी आप देख सकते हैं नीचे भी 1 2 3 LCB करके नंबर है सब यहाँ पे। और यहाँ पे एक सेक्शन 4 5 6 और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे भी उसका LCB है 4 5 6 का। और नीचे आप देख सकते हैं 8 9 10 11 12 13 इस प्रकार से नीचे का LCB है। और उसके इसके लिए है क्योंकि यहाँ पे कुछ साइन ऑफ का टाइमर उसमें लगाया जाए वो वर्किंग करे उस प्रकार से। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले नीचे से भी हमारा कुछ सर्किट आया है और नीचे और ऊपर दोनों साइड से अगर सर्किट आता है और उसको कंबाइन करके ड्रेसिंग करने का मतलब यही होता है कि अच्छा दिखना चाहिए। क्योंकि दोनों साइड से अगर वायर आता है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कनेक्शन नीचे से कुछ ज़्यादा नहीं है फिर भी 4 5 सर्किट है तो अच्छा है। फिर भी आप देख सकते हैं पूरा कुछ शेप बना के अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। तो डीबी और यहाँ पे आप देखिए पूरा नंबर को हमने यहाँ पे एक मास्किंग टेप में लिख दिया कौन कौन सा सर्किट हमारा ओके है।